कनेक्ट करो बेटा, कनेक्ट करो। साउंड को म्यूट लेवल पे लेके आओ। और स्टूडेंट अपना माइक चेक करे बेटा। चलिए ठीक है, तो क्या कह रहे थे, किसकी बात कर रहे थे सर? जो आवेश है वो सदैव सर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या फिर सर निम्न विभव से किधर जाता है बेटा? उच्च विभव की ओर आ रहा है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आप तक सुन पा रहे हो ना मेरे को आप लोग बेटा? यस सर। ओके। और बेटा ये सेकंड मीटिंग को ज्वाइन करा करें आप, है ना? जब जो सेकंड क्लास होती है वो सेकंड मिनट 15 मिनट क्लास हो जाती है ना, उसमें ज्वाइन करें। तो क्या कहा? कोई भी जो आवेश होता है वो सदैव विभव उच्च विभव से या तो निम्न विभव की ओर जाएगा या फिर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, यही है आपका 4th और 5th नंबर। अगर विभव समान होगा तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। दो बिंदुओं का आवेश कम या ज्यादा है, एक का ज्यादा दूसरे का कम, दूसरे का ज्यादा पहले वाले कम, तो अगर विभव अलग अलग होगा तभी आवेश का स्थानांतरण होगा। अगर दोनों की विभव बराबर, इसका विभव भी कितना है 50 है, इसका विभव भी कितना है 50 है, तो आवेश ना तो ए से बी जाएगा ना बी से ए आएगा। समान विभव पर आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। सदैव आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। और ये भी ध्यान रखो क्या कि धन आवेश की बात हम करें, अगर हम किसकी बात करें, धन आवेश की अगर बात करें, तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। किधर गति करता है बेटा? ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। कौन? धनावेश। और अगर हम सर ऋणावेश की बात करें तो सर ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। धनावेश कहाँ जाता है बेटा? तो धनावेश तो जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जो आपका ऋणावेश है वो कहाँ जाता है बेटा? सर वो जाता है हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा विभव को लेकर। सर क्या है सर? किया गया कार्य और आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। या ऐसे बोलो अनंत, क्या बोलेंगे? अनंत से इकाई धनावेश को क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य सर वही विभव कहलाता है। ओके, मात्रक क्या है सर? वोल्ट जूल बटे कूलम, ये इसे वोल्ट भी कहा गया सर। बीमा इसकी बना ली सर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बाद में सर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि क्या सर? धनावेश का विभव सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। ऋणावेश का विभव सदैव ऋणात्मक होता है। हमारी पृथ्वी का माना गया 0 माना गया। धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और ऋणावेश सदैव किधर जाता है सर? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। तो ये हमने विभव का टॉपिक किया कि विभव क्या है, विभव की डेफिनेशन, विभव का मात्रक, विभव की बीमा। इस विभव स्केलर क्वांटिटी होती है, और धनावेश का भी पॉजिटिव होता है, ऋणावेश का भी ऋणात्मक होता है। प्रतीक का माना 0 माना गया। धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभव की डेफिनेशन वापस बताना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है विभवांतर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हाँ बेटा सर एक बार विभव की डेफिनेशन वापस बताना। क्या? विभव की डेफिनेशन वापस बताना, सेकंड वाली। विभव की डेफिनेशन? हाँ वो तो बेटा सूत्र से बता रहे ना, W/Q, किया गया कार्य और आवेश का अनुपात। हो गया? या फिर बोल दो इकाई धनावेश को, ये रहा, इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य, ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। दो परिभाषा हो गई। एक तो क्या बोलेंगे, ये लिखा था ना आपने, किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात। ये रहा, किसी आवेश को अनंत से क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात विभव कहलाता है। या फिर हमने कहा सर Q नोट कितना ले लो? इकाई धनावेश ले लो, तो बोलोगे इकाई धनावेश को क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? अब सर हम बात करना चाह रहे सर विभवांतर की। विभव की पूरी बात हमने कर ली, अब हम विभवांतर की बात करना चाहते। सर विभवांतर किसे कहेंगे? सर विभवांतर की बात करो। वैसे तो देखो विभवांतर आपने 8th 9th लेवल पे ही सीखा हुआ है, 10th में या आपने डिस्कस किया हुआ है। सर क्या है विभवांतर? तो सर इसके नाम से ही अंडरस्टूड है, विभव का अंतर। क्या क्या कहा सर? किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होता है विभवांतर,
क्या कहा सर? विभवांतर की बात कर रहे हैं हम लोग, विभवांतर की बात करो, विभव का अंतर, विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है सर? विभवांतर कहलाता है। ये लो सिंपल परिभाषा हो गई सर। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होता है सर, वो उन दोनों बिंदुओं का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभव का अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में कितना अंतर है वो निकाल लो सर, वही होता है विभवांतर। सर कैसे? देखो मान लो कि सर ये कोई बिंदुवत आवेश क्यू प्रदर्शित है सर, आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा सर? क्षेत्र बनेगा सर, क्षेत्र बन गया सर, ये बिंदुवत आवेश क्यू है। अब सर हम विभवांतर की बात करना, देखो हमने विभव की बात भी कर ली थी सर। विभव तो ये है सर, एक बिंदुवत आवेश क्यू है सर, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विभव की बात हमने की थी। क्या किया था सर? उसके लिए सर अनंत से एक इकाई धनावेश लेकर, अनंत से किसी आवेश क्यू नोट को लेकर आए। कार्य कितना सर? W इनफाइनाइट P करना पड़ा। तो सर विभव क्या था सर? किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात, ये हमने विभव कर लिया, अभी भी किया सर ये, ठीक है। अब सर हम विभवांतर पर आना चाहते हो। किस पर आना चाहते हो सर? विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर क्या है सर? क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर। हमें यहाँ दो बिंदु क्षेत्र के ऊपर ही चूज करने पड़ेंगे। देखो यहां हम एक बिंदु लेंगे क्षेत्र में, ये ना VA, और सर दूसरा बिंदु क्षेत्र का ले लिया सर VB। ये लीजिए, हमें यहां क्या कहा कि सर हमें क्षेत्र में दो बिंदु लेने पड़ेंगे। एक सबसे सिंपल डेफिनेशन तो बता दी मैंने आपको, क्या सर? क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होता है बेटा, वही क्या होता है? विभवांतर होता है। वही क्या होता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। ओके, विभव का अंतर। वैसे इसकी सेकंड डेफिनेशन और दे सकते हैं, जैसे हमने विभव की दी थी। क्या किया था सर? एक आवेश क्यू नोट लिया, उसको अनंत से क्षेत्र के बिंदु P तक लेकर आए, तो माना कितना कार्य करना पड़ा सर? W इनफाइनाइट P। तो किया गया कार्य और आवेश का अनुपात, कौन सा आवेश जिसको आप उठाकर लेके रहे हो, उनका अनुपात विभव कहलाता है। तो सर ये प्रश्न यहाँ भी आ सकती है सर, यहां से हम एक क्यू नोट आवेश उठाते हैं, माना यहां से हम एक क्यू नोट आवेश उठाते हैं और उसको क्षेत्र के बिंदु B से A तक लेकर आते हैं, A से B भी आ सकते हो आप। तो माना हम बिंदु B से कहां तक आए? A तक लेकर आए, तो डेफिनेटली सर हमें काम करना सर कितना सर? माना हमें WAB काम करना पड़ा, हम B से A आए तो माना कितना काम करना पड़ा? WAB काम करना पड़ा। तो उसने कहा कि सर किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात, किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात ही इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होगा। ये लो विभवांतर की परिभाषा भी आ गई। हमने कहा कि सर एक क्यू नोट आवेश उठाया, हमने बिंदु B से उठाया और बिंदु A तक ले गए। सर बिंदु B से क्यू नोट को उठाया और बिंदु A तक ले गए। सर डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी कार्य करना पड़ेगा। सर कितना कार्य किया? तो माना सर WAB कार्य करना पड़ा, माना हमें WAB कार्य करना पड़ा। तो किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात, कौन सा आवेश जिसको आप उठाकर लेके आ रहे, इन दोनों का अनुपात क्या है सर? विभवांतर कहलाएगा। तो आप देखो विभव और विभवांतर में ज्यादा अंतर नहीं है। यहां भी आप ये बोलो सर किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात, और यहां भी आप बोल रहे हो सर किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात। कार्य और आवेश का अनुपात विभव भी होता है और कार्य और आवेश का अनुपात क्या होता है सर? विभवांतर भी होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि सर विभव के लिए हम जो दो बिंदु चुनते हैं सर, वो एक अनंत पे चुना जाता है। एक कहां चुनेंगे? अनंत पर, और एक बिंदु चुनेंगे क्षेत्र का। एक बिंदु चुनते हैं अनंत पर और एक बिंदु चुनते हैं क्षेत्र का, ठीक है। तो देखो अगर एक बिंदु अनंत पर है और अगर एक बिंदु क्षेत्र का है, तो यहाँ जो कार्य और आवेश का अनुपात होगा वो विभव को जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों बिंदु ही क्षेत्र में चुन लें, देखो आप बिंदु A भी क्षेत्र में है, बिंदु B भी किसके अंदर है? क्षेत्र में है, जबकि यहाँ पर एक बिंदु किसका है? क्षेत्र पे है। देखो ये क्षेत्र आपका क्षेत्र के अंदर स्थित है और एक बिंदु कहाँ है? इनफाइनाइट पे। तो अगर दोनों बिंदु ही क्षेत्र में चुन लोगे तो अब कार्य और आवेश का अनुपात विभव नहीं होगा, उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा। तो बस यही सबसे मोटा डिफरेंस है और विभव और विभवांतर में कोई अंतर नहीं।
बस इतना ध्यान रखना कि जो दो बिंदु हम चूज कर रहे हैं अगर वो दोनों क्षेत्र के ही हैं तो कार्य और आवेश का अनुपात विभवांतर को जाएगा, और यदि एक बिंदु क्षेत्र का है और दूसरा बिंदु अनंत पे ले गए तो सर वो किसको जाएगा, सर वो विभव को जाएगा। तो ध्यान रखना, बाकी परिभाषा वही है, परिभाषा बोलो यहाँ से सर, चिन्ह देखा सर वी ए कौन है सर, बिंदु ए और बिंदु बी के विभव का अंतर। डब्ल्यू ए बी कौन है सर, किया गया कार्य। क्यू नोट कौन है सर, आवेश का परिमाण। तो हम बोलेंगे क्षेत्र किसी आवेश Q0 को, किसी आवेश Q0 को क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य। किसी आवेश Q नोट को क्षेत्र के एक बिंदु से क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है। क्या कहा सर, किसी आवेश Q0 को क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है, या उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं का क्या कहलाता है सर, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है सर, यहां से भी एक डेफिनेशन वो दे सकते। क्या सर, ये Q नोट आवेश हमने लिया है, जैसे यहाँ पे दिया था कि सर ये परिभाषा आ गई। अब Q नोट को आपने कितना लिया सर, +1 ले लिया, इकाई धनावेश। तो Q नोट कितना है सर, +1 है। तो सर यहाँ से एक परिभाषा आ जाएगी सर, क्या Vp बराबर कितना आएगा सर, W∞P। ये लो, क्या इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है, इकाई धनावेश को क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है सर, वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो सर ये डेफिनेशन तो हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मान लो कि सर ये Q नोट आवेश हम ले रहे, तो सपोज करो इसको +1 लिया, क्या ले लिया सर, इसको सर एकांक धनावेश ले लिया। क्या ले लिया सर, इकाई धनावेश ले लिया सर इसको Q नोट को। तो अगर बताओ Q नोट को इकाई धनावेश लोगे तो सर Q नोट कितना आया सर, Q नोट हमारे पास आ गया +1 इकाई धनावेश। तो मान पुट करें तो सर VA माइनस VB इक्वलेंट कितना आएगा, WAB। अर्थात किया गया कार्य ही किसके बराबर है, विभवांतर के बराबर है। किया गया कार्य ही किसके बराबर है बेटा, विभवांतर के बराबर है। पर कब, किस पर सर, इकाई धनावेश पर। इकाई धनावेश को क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो आप देखो जो वर्क हमने विभव में किया था एज इट इज वही करना है, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर भी कौन है, कार्य और आवेश का अनुपात, और सर यहाँ पर भी कौन है, कार्य और आवेश का अनुपात। और यहाँ भी बोला इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य, और यहाँ भी बोला सर इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य। और इतना ही ध्यान रखना कि विभवांतर में एक बिंदु क्षेत्र का होगा, विभव में एक बिंदु क्षेत्र का होगा तथा एक इसका होगा, अनंत का होगा। जबकि विभवांतर में दोनों बिंदु क्षेत्र के लेते हैं। अर्थात विभव जो आपने रीड किया है उसमें जो अनंत पे बिंदु है तो उसको भी क्षेत्र पे लेके आए। दोनों बिंदु अगर क्षेत्र में ही लेकर आ जाओगे तो अब जो विभव की डेफिनेशन थी सर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विभवांतर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो विभवांतर को हमने डिफाइन कर दिया, क्या सर, किसी आवेश Q0 को क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। या फिर ऐसे बोलो, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। तो क्या विभवांतर की परिभाषा समझ में आई क्या? बस इसमें इतना ही। तो यहाँ दोनों बिंदु क्षेत्र में है और यहाँ किसमें आएगा, एक बिंदु क्षेत्र का और एक बिंदु अनंत का है। बाकी विभव और विभवांतर बिल्कुल सेम है। सर कैसे? जैसे इसका मात्रक क्या था सर, इसका मात्रक है जूल बटे कुलाम, ठीक है। इसको हमने क्या कहा सर, वोल्ट। तो ऐसे देखो इसका मात्रक भी क्या आ रहा है सर, ऊपर कौन है कार्य तो क्या है सर जूल, नीचे कौन है आवेश तो कुलाम, जूल बटे कुलाम। इसको जॉइंट रूप में क्या बोलेंगे, वोल्ट। तो जैसे इसका मात्रक जूल बटे कुलाम है सर, इसका मात्रक भी जूल बटे कुलाम है। तो जो विमा विभव की होगी, जो मात्रक विभव का है वह मात्रक किसका है, विभवांतर का। तो जो विमा विभव की होगी वही विमा किसकी होगी, विभवांतर की होगी। विभव कौन है, अदिश राशि है, तो विभवांतर भी कौन है, अदिश राशि है। मतलब कुल मिला के विभव और विभवांतर में कोई अंतर नहीं है। विभवांतर का मात्रक भी क्या है, विभव का मात्रक भी क्या है, जूल बटे कुलाम या वोल्ट। इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल बटे कुलाम या वोल्ट। इसकी जो विमा है वही विमा इसकी होगी। ये कौन है, स्केलर, तो ये भी कौन है, स्केलर है। जो डेफिनेशन इसकी है वही डेफिनेशन इसकी बोल रहे हैं। बस इतना सा है कि सर विभवांतर के लिए दोनों बिंदु क्षेत्र में लेने पड़ेंगे और विभव की बात करेंगे तो सर हम एक बिंदु किसका लेंगे, क्षेत्र का,
और एक बिंदु किसका लेंगे बता? एक बिंदु लेंगे हम अनंत पे। तो अगर दोनों बिंदु क्षेत्र पे हैं तो सारा काम विभवांतर पर, विभव वाला काम विभवांतर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक बिंदु क्षेत्र का और एक बिंदु कहां पर, इनफाइनाइट पे है, तो फिर किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा? किसको? विभव। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास भी कंटिन्यू होने वाली है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir.